तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी यौगिक का परमाणु संख्या का अनुपात किस तरह से ज्ञात करते हैं, इस क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ये वीडियो अभी तो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए बना रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए ये वीडियो तो महत्वपूर्ण है ही है। ये क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में बार बार ये क्वेश्चंस तो पूछा ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ आपके क्लास 10th क्लास 12th में भी ये क्वेश्चंस आपको बार बार पूछा गया है। आप लोग जब क्वेश्चंस बैंक को पलटिएगा तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसीलिए पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के जितने भी स्टूडेंट होंगे आप लोग तो इस वीडियो को देखिएगा ही, इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th के होंगे आप लोग भी इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का, तो आपको वहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। ये आपके क्लास 10th में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 10th में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्लास 12th में भी। अब पॉलिटेक्निक के लिए तो अभी बनाइए रहे हैं, समझ गए ना। तो देखिए ये परमाणु संख्या के अनुपात को जानने से पहले हम लोगों को द्रव्यमान अनुपात सीखना होगा। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यदि हम लोग द्रव्यमान अनुपात किस तरह से निकालते हैं उस बात को एक बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, तो ये परमाणु संख्या का अनुपात तो हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि ये द्रव्यमान का अनुपात किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो पूछेगा ये भी क्वेश्चंस द्रव्यमान अनुपात भी आपके बोर्ड एग्जाम में पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें पूछ देगा कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है 1। ऑक्सीजन क्या कितना होता है, 16 होता है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात। तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, यानी कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। सबसे पहले कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 1 दिए, लेकिन हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, तो 1 गुना 2 बट्टा। इसके बाद देखिए पूछ रहा है क्या, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। सबसे पहले तो हाइड्रोजन, फिर इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। यानी कि यहाँ देखिए 2/16। नहीं समझे होंगे ना तो वीडियो को देखते रह जाइए ना, आपको अंतिम में शुरू से लेकर के अंतिम तक में आपको 100% हम गारंटी देते हैं, दावा देते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को छोड़िएगा नहीं एग्जाम में। अगर ये आ जाएगा तो सबसे पहले आप लोग इसी प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो देखिए 2/16 यानी कि 1/8, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1:8। यानी कि आपको पूछ देगा कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होगा, तो 1:8 होगा। अब देखिए एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जल में हाइड्रोजन समझने का प्रयास कीजिए, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात, यही ना पूछ रहा है। ऑक्सीजन, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान का होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना 2, तो 1 गुना 2 किए। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, फिर इसके बाद नीचे में ऑक्सीजन। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना निकल गया, 1 था, लेकिन हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है, तो 1 गुना 2। तो इसके बाद देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2/16 यानी कि 1/8, यानी कि 1:8 आ गया द्रव्यमान अनुपात। इसी क्वेश्चन को जब घुमाएगा तो पूछेगा कि जल में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, यानी कि जल में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान अनुपात बताइए। तो ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले कहा तो ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, तो 1 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा 16/2, 2/16 यानी कि 8/1, यानी कि इसका हो गया 8:1। समझे ना। आइए ना एक बेहतरीन तरीका से और क्वेश्चन लेते हैं। CO2 में कार्बन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, इसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। तो कार्बन सबसे पहले लिखेंगे, कार्बन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। तो सबसे पहले कार्बन कह रहा है तो कार्बन का लिए। इसके बाद ऑक्सीजन का देखिए 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 16 गुना 2 लिखेंगे, यानी कि
यानी कि यहाँ देखिए 12/32 हो गया, तो 4 तिया 12, 4 8 32, यानी कि 3:8 हो गया। देखिए ना किस तरह से निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन को जब घुमाएगा, यहाँ तो पूछे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात, तो कार्बन सबसे पहले पूछा तो कार्बन सबसे पहले लिखे, इसके बाद देखें अनुपात का मतलब होता है बट्टा, इसके बाद ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात, तो ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 है तो 16 दूना 32, यानी कि 12/32, यानी कि देखिए 4 तिया 12, 4 8 32, यानी कि 3:8। समझ गए ना। लेकिन जब घुमाएगा कि कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एवं कार्बन का द्रव्यमान अनुपात, तो ऑक्सीजन एवं कार्बन का अनुपात तो कैसे ज्ञात करेंगे? ऑक्सीजन ने सबसे पहले कहा है तो ऑक्सीजन का लिख देंगे 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 2 है तो 32 बट्टा कार्बन का होता है 12, तो 4 8 32 है, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पे हो गया 8:3, क्योंकि 8/3 को क्या लिख सकते हैं? 8:3 लिख सकते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा तो अभी आ रहा होगा आपके दिमाग में, जा रहा है दिमाग में। आइए ना एक और क्वेश्चन से लेकर के आपको बताते हैं, आप लोग जरूर समझ जाइएगा। समझने पर पूरा ध्यान दीजिएगा तो क्यों नहीं समझिएगा, और जब समझने पर ही नहीं ध्यान दीजिएगा तो कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना आ जाए तो नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पे देखिए NH3 में कहा देगा कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात, ये क्वेश्चन बाबू काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपको जो है ना 4 या 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए बार बार हम बोल रहे हैं, ये पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन क्लास 10th के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए है। क्लास 10th और 12 दोनों को कह रहे हैं, इसलिए बढ़िया तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, और जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं समझ लीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन दे। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? अमोनिया में नाइट्रोजन, इसको क्या कहते हैं? अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात। तो देखिए नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, और हाइड्रोजन का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो कहा है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 3 है ना, तो 1 × 3 यानी कि 14/3, तो इसको लिख सकते हैं 14:3। 14/3 को क्या लिख सकते हैं? बटा का मतलब अनुपात, यानी कि 14:3। समझ गए ना। तो इसी तरह से ये जो है द्रव्यमान अनुपात निकाला जाता है। यदि इसी क्वेश्चन में आपको घुमा दे कि अमोनिया में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के द्रव्यमान अनुपात क्या होगा, देखिए इसी क्वेश्चन को जब घुमा देगा, क्या घुमा देगा? कहेगा कि इसी क्वेश्चन को जब घुमा देगा, कहेगा कि अमोनिया में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 1 × 3। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन का होता है 14, तो क्या हो जाएगा? 3/14, यानी कि 3:14। ये द्रव्यमान अनुपात कब होगा? जब आपके बोर्ड एग्जाम में या पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में पूछेगा कि अमोनिया में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के द्रव्यमान अनुपात को बताइए। तो अमोनिया में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले कहा है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 3, तो 1 × 3। इसके बाद नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान इतना होता है 14, तो 3/14 यानी कि 3:14। तो समझ तो गए होंगे कि किस तरह से द्रव्यमान अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए अब हम लोग जो है ना परमाणु द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करने के लिए सीखते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या के अनुपात को ज्ञात करने के लिए एक तो आपको आना चाहिए द्रव्यमान अनुपात, और दूसरा क्या आना चाहिए? परमाणु द्रव्यमान अनुपात। ये 2 बातें अगर जान लेते हो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है द्रव्यमान अनुपात को सीखने के बाद अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखिए द्रव्यमान अनुपात तो निकालने के लिए आप लोग सीख गए, तो परमाणु द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करने से पहले परमाणु होता क्या है, अणु होता क्या है, इसको एक बेहतरीन तरीका से आप लोग जानिए। देखिए जब आपको पूछ देगा कि सोडियम, इसके बाद ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें बताइए, इसमें अंतर बताइए, ये क्या है? सोडियम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कैल्शियम क्या है, नाइट्रोजन क्या है, मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन क्या है, इसमें कहेगा अंतर बतलाने के लिए। तो देखिए परमाणु का मतलब होता है तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सबसे छोटा कण जो अकेले अकेले आता है, सिंगल आता है, उसको कहते हैं परमाणु। यहाँ देखिए ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको कहते हैं परमाणु। लेकिन ये जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये है अणु। अब बोलिएगा सर जी ये अणु क्यों है? यहाँ देखिए संख्या है ना, संख्या है ना। एक तो पहचानने का तरीका क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के नीचे में संख्या रहेगा तो उसको कहते हैं अणु। लेकिन ये वास्तविकता में इस तरह से नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए कि O2
यानी कि अणु, इसको कहते हैं O2, इसको कहते हैं N2 यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब अणु है। क्यों है? क्योंकि अणु बनता है परमाणु की सहायता से। परमाणु के समूह को हम लोग कहते हैं अणु। अणु साथ साथ रहता है, परमाणु अकेले अकेले रहता है, लेकिन अणु में जो है ना दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिले हुए रहते हैं। परमाणु से ही बनता है अणु। देखिए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तब ना ये O2 हुआ होगा। तो अकेले अकेले रहता है उसको कहते हैं परमाणु। ये अकेले है इसको कहेंगे परमाणु। लेकिन जब ये ज्वाइंट होकर O2 का निर्माण किया उसको कहते हैं अणु। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि परमाणु के समूह को हम लोग कहते हैं अणु। अणु साथ साथ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन परमाणु सिंगल रहता है। जैसे कि एल्युमिनियम कह देगा, O3 कह देगा, ये सब क्या है? देखिए O3 क्या है? ये सब अणु है। अणु में जो होता है ना साथ साथ रहता है। साथ साथ का मतलब क्या? अकेले अकेले नहीं रहेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तब ना मिलकर O2 हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तब ना मिलकर नाइट्रोजन हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर तब ना H2 हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो साथ साथ में रहे, जो साथ साथ में रहे उसको कहते हैं अणु। आप तो समझ गए कि परमाणु कहते किसको है, अणु कहते किसको है। ये बात तो आप लोग बढ़िया तरीका से समझ गए। अब आइए, अब हम लोग जो है ना एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले जो बताए वह द्रव्यमान अनुपात था, अब जो बता रहे हैं ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान अनुपात। तो देखिए कह देगा कि H2O में परमाणु द्रव्यमान अनुपात क्या होगा। तो उस हिसाब से नहीं बनाइएगा, वो तो था क्या? द्रव्यमान अनुपात। तो द्रव्यमान अनुपात में क्या करते थे? पूरा द्रव्यमान नहीं लेते थे। यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के बारे में तो अभी बताएं। परमाणु के बारे में जब ये कहेगा तो वह सिंगल लेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, न कि 1 गुना 2 कर देंगे। कितना विद्यार्थी क्या करेगा? मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करेगा? हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बारे में कह रहा है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लेकिन यहाँ पे कितना है? 2, तो 1 गुना 2 कर देगा, 2 कर देगा। नहीं, परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है, परमाणु का मतलब होता है सिंगल वाला लेंगे, सिर्फ सिंगल का लेंगे, सबका नहीं लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो दोनों हाइड्रोजन का नहीं लेंगे, एक हाइड्रोजन का लेंगे। यानी कि हो जाएगा, यानी कि आपको जब पूछ देगा कि जल में परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, पूछेगा कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या कह रहा है? परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकालिए। तो क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है। तो कितना हो जाएगा? 1:16 हो गया। यही हो गया। पूछ देगा कि NH3 में क्या कहेगा? N एवं हाइड्रोजन यानी कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। तो बार बार हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है, परमाणु होता है सिंगल, अणु होता है साथ साथ में होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। तो नाइट्रोजन का मतलब होता है कितना? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो 14। और हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल का लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम विद्यार्थी गलत कर देंगे, 1 गुना 3 यानी कि 3 ले लेगा, लेकिन परमाणु का मतलब होता है सिंगल द्रव्यमान लेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का 1 होता है तो हो गया 14:1 हो गया। समझ गए ना? तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान हम लोग ज्ञात करते हैं। सिंगल लेंगे, परमाणु का मतलब ये होता है अकेले, सबका नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए H3 है, तो होना तो चाहिए, आप लोग जानते होंगे कि H3 हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 गो हाइड्रोजन है तो 1 गुना 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्या? द्रव्यमान अनुपात नहीं, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे कि परमाणु द्रव्यमान उसको कहते हैं जो सिंगल रहता है, अकेले का लेंगे, सबका नहीं लेंगे। समझ गए ना? ठीक उसी तरह CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का कहेगा परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकालिए। तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन कितना विद्यार्थी कहेगा ऑक्सीजन का जब 16 होता है सिंगल परमाणु का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 16 दूना 32। ऐसा नहीं करेंगे, तब तो हो जाएगा अणु का, तब तो ये पूरा के ले लिए। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। ऑक्सीजन 2 है, 3 देगा, 4 रहेगा। अगर परमाणु द्रव्यमान का अनुपात पूछेगा तो एक ही ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेंगे। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 4 या 12, 4 चौके 16 यानी कि 3/4 हो गया। समझ गए ना कि किस तरह से द्रव्यमान हम लोग अनुपात ज्ञात करते हैं, किस तरह से परमाणु द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान अनुपात और द्रव्यमान अनुपात में एक बहुत बड़ा अंतर है। द्रव्यमान अनुपात में जितना भार होना चाहिए सब ले लेते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकालने के लिए सिंगल वाला लेते हैं। यहाँ देखिए O2 का यहाँ पे क्या पूछ रहे थे? परमाणु द्रव्यमान का अनुपात O2 का होना चाहिए 32, लेकिन परमाणु द्रव्यमान का अनुपात जब ये पूछा तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है सिंगल का लेंगे। ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन का लेंगे, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तब लिए एक कार्बन का होता है 12। तो 4 या 12, 4 चौके 16 यानी कि 3/4 यानी कि 3:4 हो गया। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन एवं ऑक्सीजन के
परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकला 3:4। समझ गए ना। यदि आप लोग ये दो बात को सीख गए हैं कि द्रव्यमान अनुपात किस तरह से निकाला जाता है और परमाणु द्रव्यमान अनुपात किस तरह से निकाला जाता है, तो आप तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो मेरा मकसद था, जो आपका मकसद था, आप देखिए ये 100% पूरा हो जाएगा। तो देखिए एक बात लिख लीजिए तो आप लोग ये फॉर्मूला के रूप में, परमाणु संख्या का अनुपात, परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? होता है द्रव्यमान अनुपात। बाबू अब तो सीख गए होंगे, द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान अनुपात। आप समझा क्यों सबसे पहले उसी को चर्चा किए? क्योंकि परमाणु संख्या का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? परमाणु संख्या का अनुपात निकालने के लिए द्रव्यमान अनुपात आपको सीखना होगा, परमाणु द्रव्यमान अनुपात सीखना होगा। फिर आप लोग भाग दीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वह होगा परमाणु संख्या का अनुपात। किसी भी यौगिक का परमाणु संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको जानना चाहिए द्रव्यमान अनुपात क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। यदि ये दोनों बातों को जानते हैं तो फिर भाग दे देंगे द्रव्यमान अनुपात में परमाणु द्रव्यमान के अनुपात से, तब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वह हो जाएगा परमाणु संख्या का अनुपात। समझ गए ना कि वैसे ही हम बता रहे थे समय काटने के लिए दूसरे की तरह। यहाँ देखिए आप जो देखिए जल में, जल का सूत्र होता है H2O होता है ना। तो H2O में हम लोग सबसे पहले द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करते हैं। तो H2O में यहाँ देखिए जल में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात। तो यहाँ देखिए जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो जल में हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। जैसे जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो जल में हम लोग भी निकालेंगे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से करेंगे। फिर जल में निकालेंगे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं द्रव्यमान अनुपात। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखिए द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लेकिन 2 है तो 1 × 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 यानी कि 2/16, 2/16 यानी कि 1/8, यानी कि हो गया 1:8 हो गया है, 1:8 हो गया जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। अब आइए जल में ही हम लोग परमाणु द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं, लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात, परमाणु का मतलब होता है सिंगले वाला लेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, सिंगले वाला लेंगे, दोनों का नहीं लेंगे, क्योंकि परमाणु का मतलब ही होता है अकेले अकेले। अकेले लेंगे हाइड्रोजन का, अकेले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हुआ 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 1:16 हो गया। जल में देखिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात निकला 1:8। इसके बाद देखिए जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकला 1:16। अब आइए ये सारे मान को इसमें बिठा देते हैं हम। तो देखिए जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात निकल जाएगा। देखिए रखते हैं, तो जल में द्रव्यमान अनुपात कितना निकला? 1/8 और परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना निकला? 1/16, 16 निकला ना, 1/16। अब देखिए 1/8 गुना 16/1, 8 दूना 16, तो कितना हो गया? 2/1, यानी कि 2:1। कितना विद्यार्थी को लगता होगा सर जी इतनी छोटी छोटी बातों को इतना समय लगा दिए? हम समय इसीलिए लगाते हैं, एक भी बार खूब कस के समय लगा दो, फिर जिंदगी में उस सवाल को बनाने में फिर दोबारा समय न देना पड़े। इसलिए उस बात को जान लीजिए जो बात आप नहीं जानते हैं। छोटी छोटी बातों को जानेंगे, समय लग गया, एक ही बार न लग गया। मेरी मम्मी ने एक बात कहा था, क्या कहा था? सस्ता खरीदे बार बार, महंगा खरीदे एक बार। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप अल्पज्ञ रहिएगा, जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा पूरा, तो आपको उसी चीज़ को पढ़ने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब एक ही बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो उसी सवाल पर फिर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार जब हम लोग जो है पैसा नहीं रहता है तो कहते हैं सस्ते खरीद लीजिए, तो सस्ता खरीदते हैं तो फिर कुछ समय के बाद वह सामान खराब हो जाता है। लेकिन जब हम लोग मन को कंट्रोल करते हैं और मन कंट्रोल करने के बाद हम लोग कहते हैं कि महंगे खरीदेंगे, अच्छा सामान खरीदेंगे, तो वह एक बार खरीद लेते हैं तो फिर बार बार नहीं खरीदना पड़ता है। ठीक उसी तरह एक ही बार आपको लोग बढ़िया तरीक़ा से समय दे दीजिए। जब एक बेहतरीन तरीक़ा से एक बार दे दीजिएगा तो ज़िंदगी में अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बढ़िया तरीक़ा से बना सकते हैं। समझ गए ना कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 होगा। समझ गए? ठीक उसी तरह 2-3 और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बतलाने का प्रयास करते हैं कि ये परमाणु संख्या का अनुपात किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए NH3 में कहेगा नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या
का अनुपात क्या है? तो देखिए यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो परमाणु संख्या का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आपको द्रव्यमान अनुपात चाहिए। तो आइए अब हम लोग जो है ना अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान अनुपात को ज्ञात करते हैं। तो नाइट्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान कितना, 14, और देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है 3 है, तो 1 गुना 3, यहाँ देखिए 14/3 निकल गया। क्या निकल गया? ये द्रव्यमान अनुपात निकल रहा है। आप देखिए द्रव्यमान अनुपात निकाल लिए, ये हुआ द्रव्यमान अनुपात। अब आइए परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान अनुपात, बस सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझना है। परमाणु द्रव्यमान अनुपात, परमाणु का मतलब होता है सिंगले लेंगे, यानी कि हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन एक ही द्रव्यमान लेंगे, क्योंकि परमाणु का मतलब होता है अकेले 3 को का नहीं लेंगे। नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है क्या 1 होता है, यानी कि 14:1 हो गया। समझ गए ना? परमाणु का मतलब क्या हुआ, अकेले सीधे यानी कि सिंगल। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सिंगल में क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14/1 यानी कि 14:1। अब देखिए द्रव्यमान अनुपात निकल गया, परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकल गया। तो इसी द्रव्यमान अनुपात में अगर परमाणु द्रव्यमान का अनुपात से भाग देते हैं तो हम लोग को जो निकलेगा वो परमाणु संख्या का अनुपात हो जाएगा अमोनिया के लिए। यहाँ देखिए क्या होगा 14/3, इसके बाद देखिए 14/1 हो गया। अब इसको हम जो कैलकुलेशन करते हैं 14/3 गुना 1/14, 14 कट गया यानी कि 1/3, यानी कि 1:3 निकल गया। जब आपके पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के प्रतियोगी परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आएगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा, तो उसका रिजल्ट आप लोग क्या दीजिएगा, उसका आंसर क्या देंगे, 1:3 होगा। समझ गए ना? तो इसी तरह से बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम तो कहबे नहीं करेंगे, घुमा भी सकता है। जब अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात निकला 1:3, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनिया में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। सीधा सॉल्व किए तो क्या निकला 1:3, जब उल्टा कहेगा तो 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा परमाणु संख्या का अनुपात, लेकिन कब, जब अमोनिया में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात पूछेगा तब होगा ये आंसर। समझ गए ना? ठीक उसी तरह देखिए CO2 में कार्बन एवं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का अनुपात, CO2 में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि परमाणु संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको द्रव्यमान अनुपात आना चाहिए। तो द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं, CO2 में कार्बन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं। तो देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 को है तो 16 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 12/32 होगा ना, 12/32, 4 × 12 4 × 32 यानी कि 3/8, यानी कि 3:8 निकल गया। ये निकला द्रव्यमान अनुपात। अब हम लोग जो है ना परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान अनुपात। तो देखिए द्रव्यमान अनुपात कितना निकल जाएगा, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे हकीकत में आप लोग बत्ती दे दीजिएगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन 2 को है, जब परमाणु द्रव्यमान कहेगा तो सिंगल लेंगे, सिंगल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लेंगे। तो यानी कि देखिए ऑक्सीजन का होता है 16, 4 × 12 4 × 16 यानी कि 3/4, ये हो गया। अब जो है द्रव्यमान अनुपात ऊपर में निकाल लिए, ये परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकला। जब द्रव्यमान अनुपात में परमाणु द्रव्यमान के अनुपात से भाग देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही होता है परमाणु संख्या का अनुपात, यानी कि 3/8/3/4। तो क्या हो गया 3/8 गुना 4/3, ये देखिए कट गया, ये 4 दूना 8 यानी कि 1/2, तो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। समझ गए ना? तो जो भी क्वेश्चन है उसको एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोग आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात। तो हम बार बार आपको समझाए कि किसी भी यौगिक का परमाणु संख्या का अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। तो किसी भी यौगिक का परमाणु संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करने के लिए कहे तो सबसे पहले उस यौगिक का द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर उसी यौगिक का परमाणु द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करेंगे। और जब आपको द्रव्यमान अनुपात ज्ञात हो गया, परमाणु द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात हो गया, तो द्रव्यमान अनुपात में परमाणु द्रव्यमान के अनुपात से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही होगा परमाणु संख्या का अनुपात। समझ गए ना? तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है, तो 1:2 है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है, तो 2:1 है। अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है, तो 1:3 है।
घुमा भी सकता है, तो घुमाएगा तो आप भी पलटा दीजिएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात यहाँ पे क्या है, 1:3 है। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब घुमाएगा कि अमोनिया में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 3:1 होगा। समझ गए ना। जब आपको घुमाएगा तो आप भी उसको घुमा दीजिएगा। यही तो है पढ़ाई, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल और आपके क्लास 10, 12 यानी कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये क्वेश्चंस आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसलिए इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। और इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक में हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरी देखे होंगे तो इस बात को आप लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जान गए होंगे कि किसी भी यौगिक का परमाणु संख्या का अनुपात किस तरह से निकालते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी दोस्त, आपका भी दोस्त ये सीख सके कि किसी भी यौगिक का परमाणु संख्या का अनुपात किस तरह से निकाला जाता है, द्रव्यमान का अनुपात किस तरह से निकाला जाता है, परमाणु द्रव्यमान का अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो ये है, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए तो ये वीडियो ये बना रहे हैं। तो जितने भी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में फॉर्म भरे हैं, जितने भी स्टूडेंट, तो इस वीडियो को पूरी देख ही लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, बढ़िया से पढ़िए। और इससे पहले पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के ऊपर 3-4 को वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, उसको भी देख लीजिए अगर आपको पास करना है तब। नहीं फॉर्म भर के सोच रहे हैं कि हमको घूमना है तब तो नहीं है कहेंगे देखने के लिए। लेकिन जो सीरियस हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसको तो हम तो कहबे नहीं करेंगे। सब स्टूडेंट तो पढ़ तो नहीं सकता है, सब स्टूडेंट का अलग अलग ख्वाहिश होता है। कोई चाहता है कि हमको जल्दी बीवी हो जाए, जल्दी नौकरी हो जाए, कोई कहता है नहीं हम बड़का काम करेंगे, कोई कहता है कि हम किताब में घुसे रहेंगे, कोई कहता है कि नहीं हम गर्लफ्रेंडे को पटियाएंगे, गर्लफ्रेंडे के साथ रहेंगे। तो सबका तो अलग अलग मकसद होता है। कोई कहता है कि हम जो है रिसर्च करेंगे, कोई कहता है कि हम बच्चे को जन्माने में रिसर्च करेंगे। तो जिसका जो मन होता है वो करता है। समझ गए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जो है ना आप लोग पढ़ लीजिए। समझ गए ना।